मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि फाइनली जिस चीज़ का ऑडियंस इतने समय से वेट कर रही थी वही चीज़ सबके सामने होने वाली है। फाइनली सौम्या एक्सपोज होगी और सिर्फ एक्सपोज ही नहीं होगी बल्कि आदित्य के दिल से भी वो दूर चली जाएगी। और इस बार कोई सपना नहीं होगा जैसे कि ऑडियंस का रिएक्शन आ रहा था कि सब कुछ सपने में होने वाला है। बट यहाँ पर मैं आपके लिए एक ताज़ी अपडेट लेकर आई हूँ कि कुछ भी सपने में नहीं होगा। इस बार सब कुछ असलियत में होगा, रियलिटी में होगा, 100% होगा। और आने वाले वीक में आपको कौन कौन से धमाके देखने को मिलेंगे आज सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए मंगलक्ष्मी के सेट से अपडेट लेकर आई हूं कि आने वाले एपिसोड में आप जहां एक और सौम्या की गोद भराई का सीन देखेंगे और वहां पर कुछ हंगामा हो जाएगा। मंगल आके अपने बेटे अक्षत को बचाएगी क्योंकि वहां पर शीशा गिरने वाला होता है। सौम्या की गोद भराई खराब हो जाएगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा होगा। सौम्या सबसे लड़ाई झगड़ा करेगी और मंगल को भला बुरा कहेगी, लेकिन इधर मंगल भी सौम्या को सुनाएगी। ये सब तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया ही था। लेकिन इसके बाद होगा एक और हंगामा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उसी माहौल में कहीं ना कहीं से मंगल के हाथ में कुछ कागज लग जाएंगे जो कि डाइवोर्स पेपर होते हैं। इतने दिन से वो डाइवोर्स पेपर मंदिर में रखे हैं। अर्ध जले पेपर लेकर मंगल जाएगी सबके सामने और यहाँ पर आदित्य वो पेपर देख लेगा और उसमें साफ तौर पे ये लिखा होगा कि जो मंगल और आदित्य ने डाइवोर्स पेपर साइन किए थे वो तो जल चुके हैं, और अगर जल गए हैं तो कोर्ट में सबमिट नहीं हुए हैं। और अगर कोर्ट में सबमिट नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आज भी आदित्य और मंगल पति पत्नी है। और यही बात वो सौम्या को बताएंगे, सारे घर वालों को ये बात पता चलेगी और घर में हंगामा होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो झूठ होगा सौम्या का सबके सामने आएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं था लेकिन सौम्या को तो पता था, क्योंकि वो पेपर सौम्या को ही कोर्ट में सबमिट करने थे। तो और ये पेपर तो यहाँ पर जले हुए रखे हैं, तो फिर सौम्या ने सबमिट क्या किया है यहाँ पे? तो इसका मतलब सौम्या झूठ बोलते आ रही है इतने समय से। और यही बात आदित्य यहाँ पर सौम्या से पूछेगा तो सौम्या यहाँ पर सफाई देगी कि आदित्य पेपर मैंने सबमिट नहीं किए थे, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन तुम लोग तो अपनी मर्जी से अलग हुए थे और हम लोगों ने साथ फेरे भी लिए थे। बट यहाँ पर आदित्य साफ तौर पर बोल देगा कि भले ये सब कुछ हुआ है लेकिन रजिस्टर्ड मैरिज मेरी मंगल के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आदित्य काफी हद तक सुधर चुका है। वो मंगल को लेकर बहुत कुछ सोचने लगा है क्योंकि उसने मंगल को काफी मौत के करीब देखा है, उसको मरते हुए देखा है। इसलिए उसके प्यार में वो जान चुका है कि मंगल उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस बार वो मंगल को बिल्कुल भी नहीं खोएगा और यही चीज आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे वो साफ तौर पर सौम्या को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएगा और उसकी औकात उसको दिखा देगा। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका आपको तब लगेगा कि यहाँ पर जो सौम्या है वो भी शांत नहीं रहेगी। एक्चुअली आप देखेंगे कि मंगल और कुसुम एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर मंगल कुसुम से कहेगी कि अम्मा आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, ये तेल लगा लीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस तरह की कुछ बातें आपस में वो लोग करते हुए दिखाई देंगे और बहुत ज़्यादा एक सास बहू का अच्छा बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सौम्या बाहर खड़े होकर देख रही होती है, मतलब वो नजर रखती है घर वालों पे कि ये घर वाले कर क्या रहे हैं। कुसुम कल तक तो उसकी इतनी ज्यादा देखभाल कर रही थी, इतनी ज्यादा उसकी केयर कर रही थी, लेकिन अभी अचानक से वो मंगल के बारे में इतना सोचने लगी है। क्योंकि जब ये पूरा इंसिडेंट होगा, ये तलाक वाली बात सबके सामने आएगी तो सभी घर वाले सौम्या से नफरत करने लगेंगे। यहाँ तक कि कुसुम भी सौम्या को बहुत भला बुरा कहेगी कि हमने तुम पे इतना विश्वास किया, तुम्हें इतना अच्छा माना और तुमने हमें धोखा दिया, तुमने मंगल को धोखा दिया। इस तरह से कुसुम भी उससे कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगी। और यहाँ पर सौम्या नोटिस करेगी कि मंगल और कुसुम का बॉन्ड काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर वो कान लगाकर सारी बातें सुनी रही होगी कि पीछे से नील आएगा और नील यहाँ पर सौम्या को देखेगा और वो समझ जाएगा कि सौम्या यहाँ पर कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ जासूसी कर रही है। अब यहाँ पे वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि छोटी माँ क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, आपको कुछ चाहिए? अब यहाँ पर सौम्या बहाना बना देगी कि नहीं वो ऐसी खड़ी है, लेकिन यहाँ पे नील समझ जाएगा कि ये कुछ ना कुछ तो चालाकी दिखा रही है, जिसके चलते यहाँ पर नील उससे सवाल जवाब करेगा। अब यहाँ पे सौम्या को बुरा लगेगा कि नील उससे ऐसे सवाल जवाब क्यों कर रहा है। एंड फाइनली यहाँ पर नील उसको वार्न कर देगा कि उसकी माँ और उसकी दादी से दूर रहे। तो कहीं ना कहीं सौम्या को भी ये चीज़ समझ आ जाएगी कि इस नील को भी रास्ते से हटाना होगा। अब ये सारी हरकतें देखकर कहीं ना कहीं आदित्य भी उससे बात नहीं कर रहा है, जिसके चलते सौम्या अपना असली रूप दिखाएगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही है कि सौम्या सभी घर वालों को घर से बाहर निकाल देगी।
मतलब सौम्या सभी घर वालों का सामान बाहर फेंकेगी हॉल में और कहेगी कि सब लोग मेरे घर से बाहर निकलो। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? एक्चुअली वो एक्सपोज हो चुकी है, उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इवन उसने अपने बच्चे का भी यहाँ पे दुहाई दी आदित्य को कि ये बच्चा तुम्हारा है, तुम अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आदित्य बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपना लूंगा, लेकिन तुमने जो ये झूठ बोला है इस हिसाब से तुम मेरी बीवी नहीं हो, बीवी मंगल ही है। तो कहीं ना कहीं सौम्या को ये बात हिट कर जाएगी और इसी के चलते वो सभी घर वालों को इस घर से जाने के लिए बोल देगी, एक्सेप्ट आदित्य। मतलब वो आदित्य को जाने से रोक लेगी, बाकी सब घर वालों का सामान बाहर फेंक देगी और कहेगी कि सभी लोग इस घर से बाहर निकलो। तो यहाँ पर सभी लोग घर से बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अपडेट यही आ रही है कि मंगल कहीं ना कहीं सभी घर वालों को अपने साथ किसी दूसरे घर में ले जाएगी, लेकिन आदित्य जाएगा या नहीं जाएगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे इंसिडेंट से पहले एक चीज़ और होगी। यहाँ पे मंगल जब एकदम ठीक हो जाएगी तो वो अपने किराए वाले घर में जाने के लिए कहेगी, लेकिन आदित्य यहाँ पर मंगल को नहीं जाने देगा, उसको कमरे में बंद कर देगा और वो उससे कहेगा कि मंगल मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, तुम इस घर में रहो। तो सौम्या इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएगी, जिसके चलते सौम्या यहाँ पर गिरने का बहाना करेगी। एक्चुअली वो गिरने का नाटक करेगी और आदित्य से कहेगी कि आदित्य मुझे और मेरे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम हमारा ध्यान रखो, तुम हमारे बच्चे का ध्यान रखो, तुम बार बार उस मंगल के बारे में क्यों सोच रहे हो, मंगल के पास क्यों जा रहे हो? अगर मंगल घर से बाहर जाना चाहती है तो जाने दो। लेकिन आदित्य यहाँ पर बोलेगा कि देखो जिस तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे लिए है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मंगल के लिए भी है। अब सौम्या यहाँ नहीं मानेगी और उससे लड़ती रहेगी, जिसके चलते वो साफ तौर पर बोल देगा कि मंगल आईसीयू में भर्ती हो गई थी, उसको एडमिट किया गया था, उसको गोली लग गई थी, इसलिए मैं उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा हूँ। लेकिन सौम्या यहाँ भी नहीं मानने वाली है। अब इसके ही आपको नेक्स्ट 2-3 एपिसोड्स के बाद देखने को मिलेगा कि ये डाइवोर्स वाला जो सीन है वो शुरू होगा। मतलब मंगल उस घर में रहते रहते ही ये सारे कांड करेगी, वो सौम्या की सारी सच्चाई बाहर ले आएगी, जिससे कि कहीं ना कहीं सौम्या इतनी ज़्यादा चिढ़ जाएगी कि सभी घर वालों को घर से बाहर निकाल के फेंक देगी। अब अपडेट्स ये आ रही हैं कि सौम्या ने वो जो घर है अपने नाम करवा लिया है। अब कैसे कराया है ये तो सीरियल में नहीं दिखाया गया था, इसके पीछे भी मेकर्स कुछ ना कुछ नई कहानी लेकर ज़रूर आएंगे। बात करें आदित्य की तो आदित्य काफ़ी हद तक सुधर चुका है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इशू होता है ट्रस्ट का, क्योंकि मेकर्स ऑलरेडी ऐसी हरकतें कर चुके हैं जिसकी वजह से ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड होना मुश्किल है। क्योंकि पहले भी कई बार सौम्या की सच्चाई सामने आते आते फिर से उसको बचा लिया गया है, और दूसरी तरफ अगर आदित्य को देखें तो वो बार बार मंगल की तरफ तो आता है लेकिन फिर से सौम्या की तरफ चला जाता है। तो ये सीन कई बार क्रिएट कर दिया गया है, रिपीटेड मोड पर सेम चीज़ दिखाई गई है। इसी वजह से इस बार ऑडियंस विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है कि सौम्या एक्सपोज हो गई है। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि सौम्या के बच्चे को लेकर भी ये सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि जो लड़का सौम्या से 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है वो भी सामने आएगा। अब जिस तरह से सौम्या सबको घर से बाहर निकाल देगी तो कहीं ना कहीं सौम्या भी तो एक्सपोज होगी, और उसी को एक्सपोज करने के लिए वो लड़का आएगा। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स इस पूरी कहानी में सौम्या को किस तरीके से एक्सपोज करेंगे, क्या होगा आगे।